हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। अगर इसके पहले के जो वीडियोस है जिन्होंने नहीं देखे हैं सो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है इसके पहले के वीडियो में मिल जाएगा, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, देख लीजिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और हमें फिर ये सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इन दैट द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज in the given figure, if line M is, this sign is called as a read as a parallel line. This is what it is, parallel. Okay, so symbolically they represent it like this. So over here line M is parallel to line N and line P is the transversal. Line P is a transversal, then find the value of x. Okay, line M is parallel to line N, line P is the transversal. हमें यहां पर दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल 3x और x. Okay, question is find the value of x. Let's see. Since it's a multiple choice question, choose the correct alternative. हमें एग्जाम में इसके डायरेक्ट आंसर लिखने होंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो, बट इफ इट इज एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन हमें वो सॉल्व करके दिखाना है और मैं आपको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है, जो आपके चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री कैसे आया ये हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, इफ यू सी these two angles are nothing but interior angles, and what the property says interior angles are supplementary, so we'll use it. X plus 3x equals to 180. Reason, interior angles. Okay, x plus 3x becomes 4x, therefore x equals to 180 divided by 4. X equals to 4 4 is 16, 2 carry 0, 20, 4 5 is 20, and here we got our first solution, that is what, x equals to 45 degree. So the correct option is C. Okay, next we'll proceed to the second sub question. In the given figure, if line A is parallel to line B and line L is the transversal, then again find the value of x. Here we have been given two angles, one angle is over here 4x and one angle is over here 2x. ओके, अभी हमें इनकी जो x वैल्यू दिख रहे हैं वो x की वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है। वेरी सिंपल, कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंजेस ले लेते हैं। क्या चेंजेस लेकर आएंगे? अच्छा, जो चेंजेस आप डायग्राम में लेकर आओगे, आओ आपके एग्जाम के टाइम पे वो चेंजेस लिखना है, वो एग्जाम में दिखाना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग अ नेम्स, आई एम गिविंग सम नेम्स ओवर हियर. दिस इज P, लेट्स सपोज. This is U, V, W, S. Why I have given these names? So that I can easily write and talk about which angle I am talking about. Is that clear? ठीक है। Solution क्या है उसको solve करने से पहले for this solution will be your option D, that is 30 डिग्री। ठीक है, कैसे आया ये सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जब भी आप इसके सॉल्यूशंस लिखोगे ना, आप हमेशा मेंशन करोगे कौन से आप पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहे हो और कौन सा ट्रांसवर्सल है आपका। तो हम यहां पे पहले लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट line
A is parallel to line B and line L is a ट्रांसवर्सल. ओके, कंसिडर कर लिया हमने. देन if you see this angle and this angle, directly there is no relation between them. Directly there is no relation between them. अब कैसे सॉल्व करें फिर? But I know this angle and this angle, they are interior alternate angle. Okay, and if I see this angle and this angle, they both are forming angles in linear pair. Is that clear? मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, हमें हमारा काम सबसे पहले फिगर के ऊपर काम करना है. अगर आप फिगर दिया है तो ठीक है, क्योंकि अगर हमने उसके ऊपर काम कर लिया, हमने समझ लिया, तो हमारा 50% काम हो जाता है. क्या पूछा है हमें? x की वैल्यू निकालना है. अब डायरेक्टली अगर देखेंगे यहां से और ये एंगल दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. एज पर करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, तीनों में से कोई भी रिलेशन हम यहाँ पे नहीं देख सकेंगे. बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो मिलता है. क्या? अगर ये एंगल और ये एंगल हम देखेंगे तो इसका और इसका रिलेशन मिल जाता है. ठीक है, ये एंगल, अब ये मिल गया तो हम इन दोनों से देख सकते हैं. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, और ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. सो गुड टू गो. ओके देन, एंगल PUV is congruent to since these two angles are congruent, angle UVS. Reason? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो अभी एंगल PU की वैल्यू दी हुई है PUV, इसकी वैल्यू दी है 4x, तो UVS की वैल्यू भी हो जाएगी 4x. Therefore एंगल UVS इक्वल्स टू 4x. इसको हमने बॉक्स बना दिया. Okay, now if I get this V angle V as 4x plus 2x, अब ये दोनों मिला के हमारे फॉर्म करने वाले एंगल्स इन लीनियर पेयर. Therefore एंगल UVS प्लस एंगल SVW equals to 180. Reason? Angles in a linear pair. Okay, now this is 4x plus this is 2x equals to 180 degree. Therefore 6x equals to 180. X equals to 180 divided by 6. Can you see x equals to 30 degree and the option correct is D option, 30 degree value. Good to go. Okay. Now अभी के क्वेश्चंस सिंस और राइटिंग में थोड़े बड़े हैं तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा. ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस मैं डायरेक्टली यहां पर लिखने वाला हूं. नाउ क्वेश्चन क्या कहता है आपका? दिस क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2. हियर
line P and line Q, they both are parallel to each other, and line T and line S are transversal. Okay, और हमें पता करना है एंगल X and एंगल Y का वैल्यू. Over here we can see 40 डिग्री and 70 डिग्री they have given. ठीक है. अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया, एक बार मेंशन भी किया है हमारे पुराने वीडियोस में पहले के, कि हमारा मेन फोकस पहले कैसा अगर होना चाहिए, फिगर दिया है तो उसके ऊपर पहले देखो, एनालाइज करो, फिगर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर हमने उसको एनालाइज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो हमारे मैक्सिमम वर्क वहां पर हो जाते हैं. 50 to 60% सॉल्यूशंस आर डन ओवर हियर. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, राइटिंग पार्ट. तो हम समझते हैं हमारा फिगर के अकॉर्डिंग, और एंगल एक्स एंड एंगल वाई की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं. क्या है देखो, 40 डिग्री दिया है, यहां तक पहुंचना है. ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, डायरेक्टली लिख सकते क्या, नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर इसको करस्पॉन्डिंग के थ्रू देखेंगे, हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी चलता है, ये और ये एंगल बनता है, ये और ये एंगल नहीं बनता है. ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अगर हमें देखो, ये 40 डिग्री है और ये अगर देख लेते 40 डिग्री मिल गया. अच्छा, ये अगर 40 डिग्री मिल गया तो ये दोनों मिलाकर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, एंगल्स इन द लीनियर पेयर. ठीक है, नेक्स्ट. अभी बहुत सारे लोगों का दिमाग कैसे चलेगा कि सर ये 40 डिग्री है तो एंगल y भी हमारा 40 डिग्री हो गया. नहीं बच्चे लोग, ये गलती नहीं करना है. जब भी हम कंसीडर करेंगे तो हमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन और हमारा एक ट्रांसवर्सल एक बार में ही कंसीडर करना है. दो दो ट्रांसवर्सल या फिर मल्टीपल ट्रांसवर्सल एक बार में कंसीडरेशन नहीं करना है, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल अपने एक पैरेलल लाइन के साथ अलग तरह से एंगल बनाता है, दूसरा वाला अलग तरह से एंगल बनाता है. तो दो ट्रांसवर्सल के जो एंगल फॉर्मेशन होते हैं उनका आपस में रिलेशन नहीं होता है. ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के एंगल्स का आपस में रिलेशन होता है. ठीक है, सो ओवर हियर दिस y इज मेड ऑन S ट्रांसवर्सल एंड दिस एंगल इज ऑन द T ट्रांसवर्सल. तो ये दोनों एंगल का आपस में रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए हमें ये सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा. तो जब हम इसको डील करेंगे तो ये भूल जाएंगे, और जब इसको डील करेंगे तो ये भूल जाएंगे. समझ में आ रहा है. अब y तक पहुंचने के लिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. 70 डिग्री दिया है तो यहां से देखते हैं अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा. ठीक है, अगर अल्टरनेट एंगल देखेंगे तो एंगल y का ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट बनता है, ये नहीं, ये एक्सटीरियर बन जा रहा है और ये इंटीरियर में है, तो आपस में रिलेशन है. एक्सटीरियर और इंटीरियर का आपस में रिलेशन नहीं है. बट फिर से दिमाग लगाते हैं, अगर ये एंगल और ये दोनों को देखेंगे तो हमारा एंगल से लीनियर पेयर बन रहा है. ठीक है, तो लीनियर पेयर के थ्रू अगर ये एंगल मिल गया तो ये और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए, तो एंगल y हमें पता चल जाएगा. गुड टू गो. समझ में आ रहा है एनालाइजेशन फिगर का. ऐसे ही आपको बाकी के सारे भी क्वेश्चंस के एनालाइजेशन करना है, एंड देन अगर हमारा एनालाइजेशन हो गया तो राइटिंग फास्ट हो जाता है. ठीक है, अच्छा, अपने हेल्प के लिए हम फिगर के अंदर कभी कभी कुछ चेंजेस लाते हैं, वो आपको मेंशन करना है आपके सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, सो मैं मेरे हेल्प के लिए, क्योंकि ये दो एंगल को मैं डील करने वाला हूं, so I will just write, give them name as angle Z, and this is, let's take angle W. Okay, now firstly I will consider my parallel line and ट्रांसवर्सल T. ओके, ओबो ये एज ए मेंशन कि मैं जो भी फिगर के अंदर चेंजेस लाऊंगा वो मुझे सॉल्यूशंस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट फर्स्ट, कंसीडर एंगल Z as shown in the figure. ठीक है, नाउ अब हम ये दो लाइन कंसीडर करेंगे और हमारे एंगल्स. लाइन P is parallel to line Q and line T is ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये कंसिडर कर लिए. अभी मैंने डिस्कशन के टाइम में बताया था ये 40 डिग्री और ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग हो गए, तो जब ये करस्पॉन्डिंग है तो ये अगर 40 डिग्री है तो हमारा ये भी 40 डिग्री हो जाएगा. देयरफॉर एंगल Z इक्वल्स टू 40 डिग्री. रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, नाउ
ये और ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं, ठीक है। अब हमें ये 40 डिग्री मिल गया है, तो ये और ये दोनों एंगल Z एंड एंगल X आर दे बोथ आर इन एंगल्स लीनियर पेयर। एंगल X प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन angles in a linear pair. Okay, angle X we have to calculate, angle Z you have just calculated, that is 40 degree, this is 180, so angle X equals to 180 minus 40, therefore angle X equals to 140 degree, and here we got the solution for angle X. Similarly we proceed for the next one. Okay, अब जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम इसको भूल जाएंगे, क्योंकि इसका हमें रोल कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमारा मेन रोल वापस से आ जाएगा ये दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो वापस से जैसे भी हमने एंगल Z को कंसीडर करते हुए दिखाया सोल्यूशन, अब हमें इसको भी एक बार कंसीडर करना है, क्योंकि फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस वी हैव मेंशन देम, वी हैव मेड सम चेंजेस, तो वो चेंजेस हमें बताना पड़ता है, ठीक है। कंसीडर एंगल W as shown in the figure. Okay, so we'll consider the line again. Line P is parallel to line Q, and this time S will be the transversal. ओके, के भी स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट रब करेंगे। आई विल गिव यू सम टाइम सो दैट स्क्रीन से मैं थोड़ा सा आउट हो जाऊंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, इसके आगे ही आपको कंटिन्यू करना है रिमेनिंग पार्ट। ओके, कंसिडर मैंने कर लिया P and Q पैरेलल एंड S इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहां पर अभी फिलहाल डायरेक्टली, क्योंकि एंगल W और इसका अगर हम देखेंगे तो कोई रिलेशन मिल तो रहा अल्टरनेट का, बट वैल्यू मिला है क्या हमारे पास, नहीं है। बट पहले हम ये अगर देखेंगे एंगल W प्लस 70 डिग्री, ये दो फॉर्म कर एंगल से लीनियर पेयर, तो इसके थ्रू हमें मिल जाएगा एंगल W का वैल्यू, और एंगल W कब मिल गया तो हमें एंगल Y इजी मिल जाएगा, ठीक है। Therefore, angle W plus 70 equals to 180 angles in a linear pair. Therefore, angle W equals to 180 minus 70. Angle W equals to 110 डिग्री। अच्छा, हमें मिल गया है एंगल W, बट इज इट आवर आंसर? नो, हमें Y तक पहुंचना है। Therefore, angle Y equals to angle W. Reason, interior alternate angle. Therefore, angle Y equals to 110 degree, and over here we are done. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, ये कैसे एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं, कैसे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के बारे में बताया है। प्लीज अगर आपने नहीं गो थ्रू किया, वहां वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में कैसे इक्वल बता दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल बता दिया, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री कैसे बता दे रहा हूं, तो वो उनके प्रॉपर्टीज हैं। आप वो वीडियोस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, एंड ये भी आपको फिर इजिली समझ में आएगा। ओके, एंड ओवर हियर वी आर डन विथ आवर सॉल्यूशन। ओके, वी गॉट द वैल्यू फॉर एक्स, ठीक है, एंड वाई का वैल्यू यहां पर हमें मिल गया। गुड टू गो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इन दिस क्वेश्चन आप देखोगे आपके सारे लाइंस पैरेलल दिख रहे हैं, बट हाँ सारे मींस ये दो एक दूसरे के पैरेलल, ये दो एक दूसरे के पैरेलल। लाइन एल एंड एम दे बोथ आर पैरेलल, line P and line Q they both are parallel. For them these two lines are the transversal and for them these two lines are the transversal. ठीक है, जब हम कंसीडर करेंगे लाइन M is parallel to line M तो हमें लाइन P and लाइन Q ट्रांसवर्सल मिलेंगे, और जब हम कंसीडर करेंगे लाइन P is parallel to line Q तो हमें लाइन L और लाइन M ट्रांसवर्सल मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इसमें करना पड़ेगा, इजी है, समझते हैं। ठीक है, फटाफट पहले फिगर को समझ लेते क्या कहता है, और यहां पर हमें एंगल ए एंगल बी सी की वैल्यू पता करनी है। एक मेजरमेंट दिया है 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये दो लाइन देखें बड़े ध्यान से, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, और लाइन एल के हम इसको ट्रांसवर्सल कर लेते, इसको भूल जाओ फॉर द टाइमिंग, ये वाले को भूल जाओ। दिस इज द ट्रांसवर्सल, दीज आर द पैरेलल लाइंस। अब देखेंगे अगर तो ये दो एंगल कैसे बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का समेशन कितना होगा, 180। तो 180 माइनस 80, ए का वैल्यू मिल गया, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां से डायरेक्ट हम इनका रिलेशन देखेंगे किसी भी कंसीडर करके तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे चलते हैं, अब इस लाइन के पैरेलल पे तो वो एंगल था, वो हमारा काम खत्म हो गया। अब बाकी के दो एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं इस दो लाइन के पैरेलल से। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, जब हम यहां पर देखते हैं और इस ट्रांसवर्सल को सिर्फ कंसीडर करते हैं, ये वाले ट्रांसवर्सल को भूल जाओ, Q को भूल जाओ। लाइन L इज द पैरेलल टू लाइन M एंड P इज द ट्रांसवर्सल, देन हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे तो हमारा एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री उसका हो गया, अच्छा तो हमें सी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अब बी का वैल्यू कैसे निकालें, यहां से तो डायरेक्टली आएगा नहीं, बट वापस से हम देखेंगे दीज टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर ओवर हियर, जैसे कि ये दोनों हमारे इंटीरियर पैरेलल फॉर्म किए थे, बट हमारा ट्रांसवर्सल एल था। अभी ट्रांसवर्सल हमारा एम हो जाएगा और ये दो लाइन हमारे पैरेलल रहेंगे, लाइन पी एंड लाइन क्यू। एम इज द ट्रांसवर्सल, एंगल बी एंड एंगल सी दे बोथ आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, देखो यहां पर एफ बन रहा है फॉर्मेशन, ठीक है, एफ का फॉर्मेशन दिख रहा है, और एंगल बी एंड एंगल सी करेस्पॉन्डिंग एंगल। इजी, फिगर समझ में एनालाइजेशन की नहीं। एल एम पैरेलल तो ये कंसीडर करेंगे, पी क्यू पैरेलल तो ये कंसीडर करेंगे, ट्रांसवर्सल लिखेंगे तो बेटर तरीके से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट कंसीडर करते हैं line P parallel to line Q and line L is the ट्रांसवर्सल, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दो पैरेलल लाइन है। ओके, therefore angle A plus 80 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन क्या डालेंगे, इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहां पर हो जाएगा एंगल A का वैल्यू 180 माइनस 80 विच इज 100 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी वापस से हम ये और ये लाइन को पैरेलल कंसीडर करेंगे और P को ट्रांसवर्सल मानेंगे। लाइन
L parallel to line M and P is a transversal. Therefore, angle C equals to 80 डिग्री. रीजन क्या आएगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, सी और 80 डिग्री, ये दो एक दूसरे के इक्वल कैसे होंगे? रीजन इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. एंगल ए मिल गया, एंगल सी मिल गया, एंगल बी पता करना है. वापस से हम इस दो लाइन को पैरेलल कंसीडर करेंगे और ये वाले को ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दो एंगल बन रहे किसके ऊपर? इसके ऊपर. ठीक है, तो इसका हमें काम ही नहीं है. अगेन लाइन P parallel to line Q and line M is a transversal. Therefore, angle B equals to angle C. Reason? Corresponding angle. Therefore, angle B का वैल्यू हो जाएगा, एंगल C का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री. तो हमारा एंगल B का भी वैल्यू 80 डिग्री. Done. And over here, our solution is again completed. Okay, let's proceed to the next question. That is question number 4. ठीक है, यहां पर क्या है? हमारा लाइन A and लाइन B is parallel over here and लाइन L is the transversal. हमें एक एंगल दिया है 105 डिग्री, फिर X, Y and Z, ये चीज का हमें पता करना है. ठीक है, एंगल X क्या है, एंगल Y क्या है, एंगल Z. चलो ठीक है, एनालाइज करते हैं अपने फिगर क्या दिया है, देखते हैं. 105 डिग्री एंगल X कैसे रिलेटेड है? सिंपल, करेस्पॉन्डिंग एंगल. सो हमें मिल गया पहला वैल्यू, एंगल X 105 डिग्री, कोई टेंशन नहीं. अच्छा, ये कैसे इंटर रिलेटेड एंगल Z? एंगल इन लीनियर पेयर. सो दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 180. 180 माइनस 105, एंगल Z का वैल्यू मिल गया. अच्छा, एंगल Y क्या होगा फिर? ये तो भाई इतना दूर है. इसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है एंड दो एंगल है. ठीक है, एक तो आपके टेक्स्ट चैप्टर में मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं. जब कभी भी ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट होते ना, तो अगर ये एंगल रहेगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल रहता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं एंड दे आर ऑलवेज इक्वल. अगर ये एंगल की हम कंसीडरेशन करेंगे और इस एंगल की, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे. तो इफ यू सी ओवर हियर, क्रॉस बन रहा है थोड़ा सा, और ये एंगल एक्स एंड वाई, दे बोथ आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. कैसे होंगे? एंगल वाई के, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू. ठीक है, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है फिर, जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है. ये दिख रहा है, बाहर दिख रहा है कंप्लीटली, और ये उसके अल्टरनेट में कंप्लीटली बाहर दिख रहे हैं. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, बन रहा है. ठीक है, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, एंगल एक्स वाई जेड फटाफट आराम से. ओके, तो कंसीडर करते हैं. लेट्स राइट द सॉल्यूशन. लाइन A is parallel to line B and line L is a transversal. Okay, therefore
एंगल x इक्वल्स टू 105 डिग्री. रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल x की वैल्यू मिल गई, इसको बॉक्स बना दो. बॉक्स बनाने से हमारा आंसर जो हाईलाइट हो जाता है. ठीक है, तो एग्जामिनर जो कुछ भी रहेगा उसको डायरेक्टली हमारे स्टेप्स 2-3 देखेगा, हाँ हमारा फाइनल आंसर देखेगा. इफ इट इज राइट यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है, नेक्स्ट इसका और इसको पहले कर लेते हैं या फिर इसको कर लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा. हम y का पहले मेंशन कर देते हैं. एंगल y इक्वल्स टू 105 डिग्री. कैसे, रीजन लिख देते हैं. एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी प्रॉपर्टीज के थ्रू जा रहे हो तो भी ये सोल्यूशन करेक्ट होगा. डोंट वरी फॉर दिस. मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उसका नेम नहीं दिया, उसका मेंशन नहीं है. ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आल्सो. नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टू फॉर द फाइंडिंग ऑफ z. therefore angle z plus 105 equals to 180. reason, angles in a linear pair. Therefore, angle z equals to 180 minus 105. Angle z equals to 75 degree. And here we are done with our solution for question number 4. Last question, question number 5 of this practice set. देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए फिगर कैसा कॉम्प्लेक्स जैसा बनाया दिख रहा है. ठीक है, बट वेरी इजी. कैसे, मैंने कहा क्या बोला आपको, पहले आपको फिगर को अंडरस्टैंड करो, समझो, एनालाइज करो. इट इज डन, आपका राइटिंग पार्ट इज रेडी. कैसे करते हैं देख, तो देख, लाइन P, लाइन L, लाइन Q, दे ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है. ठीक है, क्या है ये, ट्रांसवर्सल. ओके, दिस IJ and JM दे आर ट्रांसवर्सल. एक एंगल दिया 40 डिग्री, यहां पर दिया 30 डिग्री. हमें x की वैल्यू पता करनी है. कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना. कैसे, चलो ठीक है, वेरी इजी. एक बार हम ये दो पैरेलल लाइन कंसीडर करेंगे और ये ट्रांसवर्स को कंसीडर करेंगे, तो ये 40 डिग्री है, तो इस हाफ पार्ट का हमारा 40 डिग्री एंगल मिल जाएगा. ठीक है, और फिर हम इस दोनों को कंसीडर करेंगे पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल इसको कंसीडर करेंगे, फिर 30 डिग्री, और ये भी हाफ पार्ट मिल जाएगा, अल्टरनेट एंगल. ठीक है, अब हमें x पता करना है, तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, जहां से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू. सिंपल. चलो, सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा मल्टीपल एंगल हम कंसीडर करने वाले हैं, तो उसको हमें कंसीडर करने के लिए हमारा आसान काम हो जाएगा. सो लेट्स टेक A, I, J, B, C. ओके, नेक्स्ट, तो अगेन सेम प्रोसेस, राइट अप करो पहले. किस पैरेलल लाइन को और कौन से ट्रांसवर्सल को आप कंसीडर करने वाले हो. लाइन P is parallel to line L and line IJ, this one is
transversal. Therefore angle AIJ is equals to angle IJ and B, this angle and this angle. Reason, interior alternate angle. Therefore अभी AIJ की वैल्यू हमें पता है कितना है 40 डिग्री, सो IJB की वैल्यू सेम होगी. Therefore angle IJB equals to 40 degree. Make the box. ओके, नेक्स्ट पार्ट. अभी यहां पर जाएंगे तो हम ये दो लाइन को कंसीडर करते हैं. अगेन लाइन L is parallel to line Q and MJ और JM line JM is a transversal. Therefore angle BJM is equals to angle JMC. Reason, same, interior alternate angle. Therefore angle BJM equals to 30 degree. Again make the box. अब स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करूंगा, ठीक है, सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड वी आर डन विद दैट. अब हमें पता, देखो हमें ये हाफ पता चल गया है. देखो इसको हमने पता कर लिया और इसको पता कर लिया. अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर? आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो. ठीक, ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं. angle x equals to angle IJB plus angle MJB और BJM, angle BJM. Reason, angle addition property. Okay, therefore angle x equals to, first one part is 40 degree and next is 30 degree, so 40 plus 30, therefore angle x equals to 70 degree. And here we are done with our solution. Okay, practice set 2.2 is over. सारे सम्स के सॉल्यूशंस दिए हैं, बट फिर भी अगर कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. अगर हेल्पफुल है, अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी ये हेल्प हो सके. ओके, फिर भी वॉच आउट करो, जहां पर भी कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट के वीडियो में वो मेंशन कर दूंगा. थैंक यू.